तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्धौ तमोनुदौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। कल रात का सेशन थोड़ा हैवी हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। हाँ, तो उसके बाद से सब ठीक हो होश में हो कोई एक जना कैमरा ऑन कर लो एटलीस्ट, ताकि लगे कोई सामने है और ना मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ कोई सुन भी रहा है या नहीं बाकी आपकी इच्छा कल जो हमने दामोदर लीला के ऊपर, नलकुबेर और मणिग्रीवा के ऊपर जो है डिस्कस किया था। आज का जो असुर है वो है वत्सासुर। वत्सासुर, तो वत्सासुर वाला जो चैप्टर है ना, उसके ऊपर चलते हैं। दैट इज आज कृष्णा बुक से पढ़ेंगे, आज भागवतम से नहीं पढ़ेंगे, आज कृष्णा बुक से पढ़ेंगे। तो कैंटो 10 चैप्टर नंबर 11। तो इसके अंदर जैसा कि पहले हुआ था, भगवान की बहुत सारी लीलाएं भी है और उसके बाद वत्सासुर आएगा, तो डिस्कस करते हैं ओके। जब वे यमलार्जुन, ये शुरू हो रहा है चैप्टर है ना कृष्णा बुक में, जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात कैसे किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, अतः वे सभी अचंभित थे। तो ये जैसा हमने कल डिस्कस किया है ना, हालांकि कृष्णा ने गिराया, लेकिन योग माया शक्ति के अंडर में
किसी को ये बिलीव नहीं होता कि भाई कृष्णा छोटा सा बच्चा हमारा, वो कैसे इतने विशाल पेड़ जो इतने कई 100 सालों से जो है यहाँ पे खड़े हुए थे, इनको गिरा सकता है। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। यस, यहाँ से, हाँ ठीक है, सेकंड पर। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। जैसे मैंने कल बताया था, बच्चे लोग ने बताया कि भाई कृष्णा ने गिराया है, लेकिन उनकी बात पे विश्वास कौन करता है, ये कृष्णा ने गिराया है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। तो कुछ लोगों को था, असल में जब गर्ग मुनि आए थे कृष्णा का नाम संस्कार करने, नामकरण संस्कार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ कुछ चीजें इंडिकेट करी थी नंद महाराज को, लेकिन योगमाया शक्ति के सामने किसी और की नहीं चलती। उन्होंने कहा था आपका बेटा जो है वो, उसके अंदर नारायण के समान शक्ति है। अब नारायण के समान तो कौन ही हो सकता है, भगवान के बराबर केवल भगवान ही हो सकते हैं, असमूर्ध्व। लेकिन योग माया शक्ति के अंडर में नंद महाराज को लगा, अच्छा ठीक है, नारायण के समान, नारायण तो नहीं है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा था कि है ना, जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा ना, ये आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि नारायण जो है, नारायण की शक्तियां हैं इसके पास, और ऐसा है ना। लेकिन उन्होंने एक और चीज बोली कि है ना, लेकिन आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बोले हाँ, ये आपने काम की चीज बोली, ये हम कर सकते हैं, ये हम अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली, जो यशोदा मैया ने जो बांधा था दामोदर, ना, तो उधर जो है वो नंद महाराज ने खोला था फिर। इस प्रकार नंद द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। जो मदरली गोपीज थी, उन्होंने गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजा कर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। श्री कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। अभी तक, या यूं कहें, अगर मैक्सिमम मेजॉरिटी अगर लोग देखें तो हर कोई भगवान का ऐश्वर्य भाव ज्यादा जानता है। ऐश्वर्य भावे समस्त जगत मिश्रित। तो हर कोई जो है क्या कहते हैं, भगवान के ऐश्वर्यमय भाव को, कि ही इज द बॉस, कृष्णा इज द बॉस, कृष्णा विष्णु जो है, या कृष्णा जो है ना, वो परम भगवान है, वो परम ब्रह्म है, वो हर चीज से परे है, वो किसी के अंडर में नहीं है, वो टोटली इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये सब होते हुए कृष्णा का एक और गुण है, वो है भृत्यवश्यात। हरिणाम भृत्यवश्यत, कि भृत्य कहते हैं दास को। तो भगवान जो है अपने दास के अंडर में आ जाते हैं। तो ये भागवतम के अंदर पिछले कैंटो में, कैंटो नंबर 9 चैप्टर 4 वर्स नंबर 63 से 68 तक खुद भगवान ने कहा है। तो कह रहे हैं, हम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इवो द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिय। ये हम कल बात कर चुके हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। नाहम आत्मानमाशसे मद भक्तै साधुभिर्विना श्रियं चात्यंतिकीं ब्रह्मन् येषाम गतिरहं परा। O best of the Brahmins, without saintly persons for whom
I am the only destination. I do not desire to enjoy my transcendental bliss, my supreme opulence. कृष्णा कहते हैं कि मेरे को जो है भक्तों के बिना मजा नहीं आता. अगर भक्त नहीं है ना, मेरे को ये धाम नहीं चाहिए. भक्त नहीं है तो मेरे को नहीं रहना, मेरे को ये सब नहीं चाहिए. हाँ, कृष्णा को भक्तों के बिना मजा नहीं आता. कृष्णा की कोई भी आप फोटो देखो, अगर प्रामाणिक है, अगर सही जगह से आ रही है, हाँ, तो उसके अंदर कोई ना कोई भक्त जरूर होएगा भगवान की फोटो के साथ में. एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद जो है मतलब जैसे इस्कॉन आर्ट्स करके एक है, मतलब इस्कॉन का ही एक पार्ट है ना, उसके अंदर भगवान की अलग अलग लीलाओं की पेंटिंग्स बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, है ना. तो प्रभुपाद ने शुरू करा था, तो माता जी थी, क्या नाम है, जादू रानी माता जी. पहले उनका दीक्षा से पहले उनका नाम था जूड़ी, जूड़ी, हाँ, है ना. तो वो जो है बहुत अच्छी पेंटर थी, तो प्रभुपाद ने उनको इस सेवा में लगाया कि आप पेंटिंग बनाओ. तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी कृष्णा के, और उसके अंदर कृष्णा बस अकेले खड़े थे. प्रभुपाद ने कहा कि वेयर इज डिवोटीज, वेयर इज अ डिवोटी. हाँ, भगवान की फोटो अकेले नहीं हो सकती. भगवान की फोटो में भक्त होने ही चाहिए, होंगे ही. बिना भक्तों के भगवान को पसंद नहीं आता है. हाँ, ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस्युक्त मुत्सहे. Since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, even their lives, simply to serve me, without any desire for material improvement in this life or in the next, how can I give up such my devotees at any time? ऐसे भक्तों को जो मेरे को सब कुछ दे चुके अपना, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ. अब आगे कहते हैं कि जैसे जैसे एक स्त्री होती है, जैसे घर पे मान लो नई नई शादी होती है किसी की, हाँ, तो किसकी चलती है, स्त्री की चलती है. हाँ, घर पे गृहस्थी में स्त्री की ही चलती है. गृहस्थ का मतलब यही है, गृह का मतलब होता है पत्नी के साथ. संस्कृत में अगर वो शब्द को तोड़े ना, तो गृह बनता है पत्नी से, या यो कहे स्त्री से. तो स्त्री जैसे क्या कहते हैं, अपनी सेवा के द्वारा जो है इमोशनल सपोर्ट देके, फिजिकल सपोर्ट देके और इत्यादि अलग अलग तरह से पति का और क्या कहते हैं इन लॉज का मन जीत करके सारा काम करा लेती है. हाँ, तो उसी तरह भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान का जो है सेवा करके उनको जीत लेते हैं. तो यहाँ पर बताया गया है कि कृष्णा जो है नाच रहे थे. हाँ, गोपी लोग ताली बजा रहे थे, गा रहे थे. फिर कृष्णा ने कहा आप मत गाओ, मैं गाऊंगा. लो ना, मैं गाऊंगा, मैं गाता भी बहुत अच्छा हूँ, है ना. और कृष्णा नाचते थे. तो एक संत हुए रसखान जी, तो वो कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाकी स्तुति निरंतर गावे, जाको अनादि अनंत अभेद अखंड अछेद सुवेद बतावे. नारद से शुक व्यास रटे, ता कोई पुनि पार न पावे, ताही सनाथ की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे. कि वो भगवान जिनकी स्तुति शेष, शेष यानी कि अनंत शेष, जो क्या कहते हैं अनंत शेष, समझ रहे ना, उनके अनंत मुख हैं. उन अनंत मुखों से शेषनाग अनंत काल से अनंत काल तक जो है भगवान के अनंत गुणगान गाए जा रहे हैं, लेकिन वो थकते नहीं है. शेष महेश शिव जी, महेश सुरेश इंद्र, दिनेश और गणेश. हाँ, तो ये सब जो है भगवान की स्तुति निरंतर गावे. ये हमेशा 24 घंटे भगवान की स्तुति गाते रहते हैं. हाँ, वो भगवान जिनको आदि अनंत अभेद अछेद अखंड सुवेद बतावे. हाँ, और जिनको बड़े बड़े जो ऋषि मुनि इत्यादि है, नारद मुनि, व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी, वो सब जो है क्या कहते हैं भजन करते रहते हैं, उसके बाद भी जो है उन तक पहुंच नहीं पाते इतना. हालांकि है नित्य भक्त है, नो डाउट. ऐसे तो शिव जी भी नित्य भक्त है, शेषनाग स्वयं बलराम जी हैं, लेकिन फिर भी है ना, भगवान को इतना इंटीमेटली नहीं पहुंच पाते हैं. लेकिन ये गोपियां लोग, इन लोगों ने क्या जादू किया है कृष्णा के ऊपर, कृष्णा को
छोटा सा आप बोलते हैं कि है ना, एक कटोरी के अंदर छाछ डाल करके कि पहले 5 मिनट नाचो फिर देंगे। हाँ, थोड़ा मक्खन लेकर के फिर है ना क्या कहते हैं, पहले नाचो फिर देंगे। फिर वो नाचने का टाइम जो बढ़ता जाता है 5 से 10, 10 से आधा घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता। कृष्णा को भी मजा आ रहा है। हाँ, कृष्णा भी मजे ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कृष्णा दुखी है, नहीं, कृष्णा तो बहुत खुश है। इसके अंदर कृष्णा ज्यादा खुश है। तो कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती। पीड़ा यहाँ पर मतलब है बर्तन वगैरह, या नहीं सॉरी, बर्तन का आगे आएगा। इधर पीड़ा का मतलब है ये कुछ होता है ना माताओं का बैठने का, छोटा स्टूल टाइप, है ना। जैसे हाँ ठीक है, समझ जाओ, है ना। ये मक्खन बिलोते हैं ना, उसके अंदर जो पट्टे पर बैठते हैं ना, पट्टा, हाँ पट्टा समझ लो, है ना। तो वो लाने के लिए बोलती। यद्यपि यह पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी ना किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। बहुत मेहनत करके, ऐसा लगता है जैसे कृष्णा बहुत ज्यादा भारी है ये, और ऐसे उठा करके ऐसे सर पे रख के फिर कृष्णा लेकर के आते। हाँ, कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते, तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। कृष्णा जो है, जैसे मान लो नंद बाबा ने जो है खड़ाऊ मंगवाया, अब नॉर्मली भी उठा करके ला सकते हैं, लेकिन नहीं, कृष्णा कौन है, आमी भक्तेर दास। कृष्णा जो है, कृष्णा वो जो खड़ाऊ है ना नंद बाबा का, उसको उठा करके बड़ी मुश्किल से ऐसे सर पे रख के और फिर जो है कृष्णा लेकर के आते हैं। तो कृष्णा को बहुत पसंद आता है भक्तों की सेवा करना। ये ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलता रहता है भक्तों में और भगवान में, कौन कितना ज्यादा सेवा कर सकता है। भक्त बोलते नहीं मैं ज्यादा सेवा करूंगा, भगवान बोलते नहीं मैं ज्यादा सेवा करूंगा। और ये कंपटीशन में आज तक कोई नहीं जीता, ये आज तक चलता ही जा रहा है। भगवान के धाम में भी नित्य चलता जा रहा है, इवन भौतिक जगत में चलता जा रहा है। जो भक्त आते हैं भगवान के, वो सब जो है क्या कहते हैं, मतलब हर तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हर तरह से ट्राई करते हैं कि है ना नए लोगों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। प्रचार करके, जैसे श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद और कृष्णा के अंदर बहुत खतरनाक कंपटीशन चलता था। कि क्या कहते हैं, प्रभुपाद इधर बोलते कि क्या कहते हैं, मैं जो है क्या कहते हैं ज्यादा लोगों को प्रीच करूंगा। इधर कृष्णा कहते हैं कि नहीं, है ना, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास लोगों को अपने आप भेज दूंगा। ऐसे अलग अलग तरीके से। एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स से रेस लगाई चैतन्य चरितामृत के पब्लिकेशन के टाइम पे। बोले कि चलो देखते हैं, मैं पहले ट्रांसलेट करना खत्म कर देता हूँ या तुम लोग पहले पब्लिश करना खत्म कर देते हो चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत के जो है इतने मोटे 9 वॉल्यूम्स हैं, 9 बुक्स, ठीक है। इनके अंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है 10-10, 15-15 पेज का एक श्लोक के अंदर, ठीक है। तो इनको जो है पब्लिश करते टाइम प्रभुपाद ने जो है अपने शिष्यों से रेस लगाई थी, बोले चलो कंपटीशन करते हैं, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। यहाँ पर कंपटीशन होता है उसके अंदर, और भौतिक जगत में जो कंपटीशन होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे एक फ्रेज है, जैसे अहम पूर्वम, है ना, ये श्लोक का एक भाग है ना। तो यही भाग जो है 8th कैंटो में भी यूज हुआ है और 10th कैंटो में भी यूज हुआ है। 8th कैंटो में जब समुद्र मंथन लीला हुई है, तो जो क्या कहते हैं असुर लोग हैं, वो लोग जो है लड़ रहे हैं आपस में अमृत के लिए। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मेरे को पहले चाहिए, मी फर्स्ट, ऐसा, है ना। लेकिन बहुत ये तो भौतिक जगत में, उधर आध्यात्मिक जगत में कृष्णा के जो फ्रेंड लोग हैं ना, वो लोग भी लड़ते हैं, अहम पूर्वम, रेस लगाते हैं आपस में कि कौन पहले कृष्णा को छुएगा, कौन पहले कृष्णा के पास जाएगा, कौन कृष्णा को छुएगा। और उसमें क्या होता है, अगर कोई आगे निकलता है ना तो चिल्लाते साधु साधु, वेरी गुड, वेरी नाइस, सब मजे करते हैं। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। भौतिक जगत में कोई आगे निकलता है तो चुपता है, दर्द होता है, ये आगे कैसे निकल रहा है। तो आगे चलते हैं। और कभी कभी जब उनके पिता नारायण, अच्छा ये हो गया, है ना, जब
उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता को आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। तो कई बार ऐसा होता, कृष्णा से कुछ उठता नहीं ना, कृष्णा कहते ये उठ नहीं रहा है, फिर भी उठा सकता हूँ मैं, तो उठा नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैया यशोदा नंद बाबा ये देखकर बहुत हंसते, उनको बहुत मजा आता। हाँ, एक दिन एक फल बेचने वाली, ये बहुत फेमस लीला है वैसे तो, लिटिल कृष्णा देखा होगा बहुत बार, कि एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी पुकार जो जो चाहे आकर मुझसे फल ले जाओ, है ना, प्रभुपाद ने ऐसा ट्रांसलेट किया, सुनी, तो वे अपनी अंजलि, यानी कि ऐसा अंजलि जो होती है ना, अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। तो क्या कहते हैं, ये लीला बहुत फेमस है ना, कि भाई एक फल बेचने वाली थी, वो आई, है ना। असल में अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि जब ये है कि भाई कृष्णा के सामने आ गई, इसके पहले इसकी बैक स्टोरी और है। हाँ, ये जो थी फल बेचने वाली, असल में आई थी मथुरा से। हाँ, और मथुरा से जब आई तो क्या कहते हैं, ये इसके पास फल थे और इसने दिखाया यहाँ ब्रजवासियों को, ब्रजवासी टोटली कृष्णा कॉन्शियस, उनके दिमाग में कृष्णा के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जो भी अच्छी चीज है ये तो कृष्णा के लिए यूज होनी चाहिए। तो ये जो आई, क्या कहते हैं, तो ये कह रही थी फल ले लो फल ले लो, तो किसी ने देखे, बोले कि अरे वाह तुम्हारे फल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुमने कृष्णा को दिए क्या? बोले कृष्णा ये कौन है? अरे इतना प्यारा बालक है, और फिर कृष्ण कथा शुरू हो गई। हाँ, उसके बाद फिर आगे चली, है ना, बोले अच्छा कहाँ रहता है वो? बोले बस इधर से इधर। बोले ठीक है, गई फिर इधर जाती गई, बोले यहाँ कृष्णा का घर, अरे कृष्णा का घर ढूंढ, अरे वो तो इतना प्यारा बच्चा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, फिर कृष्ण कथा चालू हो गई। फिर वो बोली अरे भाई रहता कहाँ है वो? बोले बस इधर से जाओ इधर। अच्छा ठीक है, तो फिर और आगे गई, बोले फल ले लो फल ले लो। फिर बोली कि है ना, किसी को रोका, बोले तुम फल दे रही हो, कृष्णा को दिए क्या? बोले कहाँ रहता है भाई वो? अरे उसका घर बहुत मस्त है, चिंतामणि प्रकर सुधाम सुकल्प वृक्षा। है ना, वो बहुत बढ़िया घर है उसका, इधर बहुत अच्छा बच्चा है वो, ये वो। फिर कृष्णा कथा शुरू हो गई। अरे कहाँ रहता है वो? बोले इधर जाओ इधर, बस पास में ही है ना। फिर जो है ऐसे करते करते जो है, अब वो भूल ही गई कि वो फल बेच रही है, वो ऐसे गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधवेती, ऐसे करते करते जा रही थी, है ना। फिर बार बोले तुम किसको बेच रही हो? बोले कृष्णा फल। तुम कृष्णा बेच रहे हो फल बेच? अरे कृष्णा कहाँ रहता है भाई? बोले बस इधर जाओ इधर। फिर ऐसे परेशान हो गई वो, ढूंढते ढूंढते तो घर ही नहीं मिल रहा कृष्णा का। और जो है इतना कृष्ण कथा सुनी उन्होंने, फिर कृष्णा नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? वो रोने लग गई एक जगह पर बैठ करके, बोले कहाँ है यार ये कृष्णा, कौन है ये कृष्णा, कहाँ रहता है, क्यों नहीं मिल रहा है? और ऐसा करके वो रोने लग गई। और फिर एक तोतली सी आवाज में छोटा सा बच्चा आकर के बोला क्या दे रहे हो आप? बोले फल। बोले अरे वाह फल तो बहुत अच्छे है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं कृष्णा। तुम कृष्णा हो? अरे वो ना। उसके बाद वो कृष्णा जो है बोले रुको मैं लेकर के आता हूँ कुछ। फिर वो गए और जाकर के अन्न की जो बोरी थी, चावल की या गेहूं की जो भी था, है ना, उसके अंदर जाकर के ऐसा छोटे से हाथ है कृष्णा के, तीन चार साल के हैं मुश्किल से कृष्णा, तो उसके अंदर जो है बहुत सारा ले लिया। अब भागते हुए आए तो फिर कृष्णा की मुट्ठी में कुछ टिके ही नहीं, सब जो है गिरता जा रहा है ना। और वहां पहुंचे तो 2-3 दाने, बोले सब चला गया। तो माता जी ने कहा इतना ही बहुत है, तो यही दे दे।
है ना। तो फिर ये दिया और फिर माता जी ने उनको पूरा एकदम ऊपर तक इतना सारा फल दे करके भेज दिया, है ना। फिर यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, कोई भी अगर मुझे थोड़ा सा भी क्या कहते हैं फल दे देता है, पत्ता चढ़ा देता है, जल दे देता है, अरे मैं तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं बिक जाता हूँ। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये चैतन्य चेतावनी में दे रखा है, थर्ड चैप्टर आदि लीला, थर्ड चैप्टर, उसके अंदर कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण, हाँ, तुलसी जल जो क्या कहते हैं इधर अद्वैताचार्य ने क्या करा, शालिग्राम जी को क्या चढ़ाया, बस एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा पानी। तो उसके अंदर गौतमीय तंत्र से एक श्लोक कोट करा है कविराज गोस्वामी ने, उसमें लिखा है कि कोई अगर कृष्णा को या शालिग्राम शिला या कृष्णा को केवल एक पत्ता और थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा देता है, अरे कृष्णा सेल्स हिमसेल्फ टू हिम। कृष्णा अपने आप को बेच देते हैं उसके लिए, मतलब कुछ भी करने को रेडी है फिर कृष्णा उसके लिए। तो कृष्णा को पाना इतना क्या कहते हैं मुश्किल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप सिंपल हो या नहीं। आप सिंपल हो या नहीं। जब ध्रुव महाराज वाला जो मेरा जो सीरीज है उसके अंदर मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर एक श्लोक है, उसके अंदर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं भक्ति इज साइमल्टेनियसली हार्ड एंड इजी। भक्ति जो है वो सेम टाइम पे इजी भी है, हार्ड भी है। डिपेंड करता है व्यक्ति पे, व्यक्ति कैसा है। क्या क्या डिपेंड करता है, दो क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, सिंसियर और डिटरमिन्ड। वो जो है क्या कहते हैं सिंसियर होना चाहिए पहली चीज कि भाई माला करनी है रोज। हाँ, रोज जैसे आप लोग तो सिंसियर भक्ति बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, रोज क्लास सुननी है, मजा आए चाहे नहीं आए, शुद्धिकरण होएगा एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ। हाँ, तो क्या कहते हैं सिंसियर होना चाहिए और डिटरमिन्ड होना चाहिए कि नहीं करना है, भक्ति करनी है। जिसका ये भाव आ गया ना, बस उसके लिए सिंपल है भक्ति, वेरी इजी। जिसका ये नहीं है, जो सिंसियर नहीं है, हाँ, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए भक्ति बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड होगा उसके लिए भक्ति। तो यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। अब इसके बाद जब माता ने उनको दे दिया, अब क्या करा उन्होंने, बस ढका और फिर कृष्णा ने बोला जाओ, बोले जाओ, हाँ जाओ, ठीक है, और तो क्या लेके जाओ। है ना। हालांकि हाँ, उन्होंने कहा कृष्णा को कि है ना क्या कहते हैं बुरा ना माने तो गोद में बिठा लूं, गोद में बैठेगा मेरी, ठीक है, मैया ना देख ले बस। तो ऐसे पीछे ऐसे ऐसे देख करके थोड़ी देर के लिए बैठ गया। फिर अरे वो तो उसी के अंदर गदगद हो गई एकदम। हाँ, उसके बाद जो है उसने टोकरी उठाई, बोले मैं कल फिर आऊंगी। हाँ कल आना, है ना। तो फिर अब वो जा रही थी तो पता नहीं क्यों, लेकिन वो उनको फील नहीं हो रहा था, लेकिन टोकरी भारी हो गया था। उसके अंदर कृष्णा ने पूरे ऐसे ऐसे रत्न और सोना ये वो भर दिया जो किसी ने कभी देखा ही नहीं था। तो बताते हैं कि अमुक लीला प्रभु बता रहे कि आगे जब वो नाव से नदी पार करके गई तो क्या क्या देखा उसने, अब टोकरी बहुत भारी हो गई है। उसने कहा जरा पकड़ाना, है ना। तो नाविक ने जो था वो जो उसने जो है पकड़ाया, बोले बहुत भारी है, तुम्हारे फल नहीं बिके क्या आज। अच्छा, वो ढका हुआ था ना ऊपर से, तुम्हारे फल नहीं बिके आज। बोले पता नहीं, मैं तो सारे बिक गए अच्छे ना। फिर उन्होंने खोल के देखा, इतने सारे रत्न और सोना चांदी है वो। बोले ये क्या है यार, जी ये सब नहीं चाहिए था, मुझे तो कृष्णा चाहिए था, दैट्स इट। और कृष्ण का ऐसे स्मरण करते करते उन्होंने वहीं तट पे ही प्राण त्याग दिया। हाँ, तो क्या कहते हैं आगे एक दिन यमलार्जुन के उद्धार करता, यमलार्जुन पेड़ की बात कर रहे हैं। हाँ? तो उद्धार करता श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे, अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए।
जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाए। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि जो ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। हम ये कल बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे मतलब क्या कहते हैं लंच, हाँ तुम्हारे लंच का टाइम हो गया है। हे कृष्णा, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा, अपने कुल की शान, अपने छोटे भैया कृष्णा के साथ तुरंत घर चलो, तुम सुबह से खेल में लगे हो, है ना। तो क्या कहते हैं, अब मैया यशोदा बुलाती तो है लेकिन क्या कहते हैं जाने भी लगते हैं कृष्णा, ऐसा नहीं जाएंगे, जाने भी लगते हैं। लेकिन फिर फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, अरे तुम जा रहे हो, अभी तो शुरू हुआ है यार खेल, तू जा रही इतनी जल्दी। नहीं मैया बुला रही है, ठीक है फिर हम कल से खिलाएंगे नहीं, तेरे को खिलाओगे नहीं, है ना। तो कृष्णा फिर डर गया, मेरे को खिलाएंगे नहीं, ऐसा बोल गया। देखो योग माया केवल ब्रजवासियों पे नहीं भगवान पर भी काम करती है। हाँ तो बोले खिलाएंगे नहीं मेरे को, मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ तो फिर कृष्णा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, खेल रहा हूँ, ऐसा करके कृष्णा वापिस आके खेलने। और इधर मैया यशोदा बुला रही, अब थोड़ा फिर डांट करके बुलाया मैया यशोदा ने। और ऐसा एक लीला आती है कि जब मैया यशोदा बुलाती है, कृष्णा बलराम आते नहीं है, तो कई बार मैया यशोदा कुछ ट्रिक्स करती है, जैसे है ना मैया यशोदा जो है कृष्णा बलराम के पास जाएंगी और बोलेंगी कि मतलब पास नहीं, एकदम थोड़ा दूरी पर, और फिर चलाएंगी, कृष्णा बलराम वो देखो पीछे, खाओ बिलाओ नाम का राक्षस खा जाएगा तुमको। और कृष्णा बलराम बिना पीछे देखे जब भागते हुए आ जाते, मैया मारे हैं। हाँ तो है ना, और ऐसा बोल, आज तक कृष्णा को कभी पता नहीं चला कौन है ये खाओ बिलाओ, कैसा दिखता है। बस मैया ईश्वर ने कहा है कि खा जाएगा, बस ये बोल करके फिर वो क्या कहते भागते हुए आ जाते। और कई बार ऐसा होता जैसे, लेकिन दोस्तों का मन नहीं भरता, वो तो बोलते यार खेलो, कृष्णा के साथ मन थोड़ी भरता है। वो तो हम लोग है बद्ध जी, जिनका माला करते करते मन भर जाता है, बहुत हो गई यार माला, रखो इसे हाँ बहुत हो गई कृष्णा बुक पढ़ना, बहुत हो गया ये सब, ये थोड़ा टेक अ चिल पिल, थोड़ा ब्रेक भी होना चाहिए लाइफ में, सब कुछ यही नहीं है। हाँ थोड़ा क्या कहते हैं माला से ऊपर भी कुछ होता है, और भी चीजें हैं, हम लोग हैं ऐसे, वहां पर ऐसे नहीं है लोग। वहां के तो बस 24 घंटा हर कोई कृष्णा के लिए ही लड़ता रहता है कि क्या कहते हैं कृष्णा के साथ मैं खेलूंगा, कृष्णा के साथ मैं खेलूंगा, मैं ज्यादा टाइम स्पेंड, मैं कभी कभी मैया यशोदा का फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो जाती है कि रात, अब कृष्णा पूरा दिन थक हार के खेल कूद करके आए हैं, रात के टाइम आकर के सोने लगे हैं, और इधर फिर मैया यशोदा का गेट बजता, नॉक नॉक, है ना। फिर मैया गेट खोलती, बोले कौन है, मधुमंगल, कृष्णा का फ्रेंड। हाँ बोले मैया वो कृष्णा है, हाँ कृष्णा है, तो उसको भेजो ना खेलना है। बोले अब भी आया है, वो एंटर करा है पूरे दिन के बाद, पूरा दिन तुम्हारे साथ ही था। हाँ था तो सही, पर फिर भी खेलना है, और भागो यहाँ से है ना। फिर 5-10 मिनट होते, उसके बाद फिर से ठक ठक, अब कौन है, अब श्रीधाम है, तुमको क्या चाहिए, वो कृष्णा है अंदर, बोले हाँ, उसको भेजा ना खेलना है। अरे यार सब लोग इधर ही, ऐसे पूरा रात चलता रहता है ये खेल लेकिन, और कृष्णा मैया सबको भगा देती फिर कृष्णा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे ऐसे। हाँ तो अब ये जो दिन था जिसकी अभी बात हो रही है, ये जन्माष्टमी का ही दिन है। हाँ तो यहाँ पर जब मैया यशोदा बुला रही है उनको, है ना, तो क्या कहते हैं बोले कि, अब मैया यशोदा बोलती है कि है ना क्या कहते हैं, तुम क्या कीचड़ में लोट पोट होते रहते हो एकदम गंदे। हाँ मैंने कल एक श्लोक बताया था ना कि क्या क्या था तो शुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे, हाँ
कि क्या तुम पिछले जन्म में सुअर थे? पूतनारी यानी पूतना के दुश्मन। हाँ, क्या एकदम गंदे हो रहे हो? चलो घर चलो, बाकी सारे तुम्हारे फ्रेंड्स इतने साफ सुथरे हैं, तुम गंदे हो रखे हो, हैं व्रज रज के अंदर लौटते रहते हो। हाँ, और चलो मैं तुमको दिला देती हूँ, अच्छे अच्छे जो है गहने और ये सब पहनाएंगे तुमको, है ना। आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा बर्थडे, आज क्या इतना टाइम तक खेल रहे हो? और उसके बाद भी नहीं आए कृष्णा, फिर भी नहीं आए, उनको फर्क नहीं पड़ता। ब्रजराज इज द मेन थिंग। वृंदावन में सबसे मेन चीज अगर कुछ है तो वो है वहां का मिट्टी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हाँ, शुद्ध भक्तों का जो है वहां पर पैरों का मिट्टी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कृष्णा वांट्स इट, बाकी हम लोग का तो छोड़ो, कृष्णा को भी चाहिए वो। तो क्या कहते हैं, लेकिन फिर मैया यशोदा ने कहा कि नंद बाबा आ गए हैं और कृष्ण बलराम वो तुम्हारे बिना नहीं खाएंगे, तो अब चलो। तो ये सुनकर के जो है कृष्ण बलराम आए भागते हुए, बोले भाई नंद महाराज वेट कर रहे हैं, पिताजी वेट कर रहे हैं, तो चलो फिर है ना, वो खाना नहीं खाएंगे, है ना। जब श्री कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायें दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। कृष्णा को गाय बहुत पसंद है, हालांकि अभी गाय नहीं मिलेंगी कृष्णा को, वो मिलते गोपाष्टमी पे। गोपाष्टमी पे कृष्णा बड़े हो जाते हैं, अभी 4 साल के हैं, 3-4 साल के होंगे मुश्किल से, है ना। गोपाष्टमी पे जब कृष्णा 6 साल के हो जाते हैं तो कृष्णा बोलते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गाय चाहिए, मैं गाय लेके जाऊंगा। कृष्णा को गाय और बछड़े बहुत पसंद है। कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? ये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, ये नहीं है। ये हाँ एक प्रेयर है, लेकिन हाँ हाँ वही क्या नमो ब्रह्मण्य रूपाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य रूपाय गो ब्राह्मण हिताय च। कृष्णा को 2 चीजें बहुत पसंद है, पहला गाय, दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण माने असली ब्राह्मण, जो भगवान को जानते हैं, भक्ति करते हैं, वो ब्राह्मण। प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन इज अ ब्राह्मण मेकिंग सोसाइटी। तो ब्राह्मण कल्चर फॉलो होता है यहाँ पे, है ना। और गौ ब्राह्मण, गाय बहुत पसंद है कृष्णा को। कृष्णा को इतना पसंद है गाय, ये एक लीला आती है, हालांकि मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, हाँ, है ना। तो क्या कहते हैं, कृष्णा की एक नंद महाराज के बड़े भाई हैं उपनंद, और भी बहुत सारे भाई हैं नंद महाराज के। तो एक उनका एक बच्चा था भद्र नाम है उसका। ये मैंने स्टोरी सुनी है हिज होलिनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज ना। तो क्या कहते हैं, भद्र नाम का ये जो बच्चा था, इसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट था नंद महाराज से। कृष्णा से हाँ ठीक है, लेकिन नंद महाराज से इसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, है ना। तो भद्र जो है क्या कहते हैं इधर क्या कहते हैं अपने घर पे बहुत कम रहा है, वो बचपन से इधर कृष्णा के साथ ही पला बड़ा है। कृष्ण बलराम और भद्र ये तीनों हमेशा साथ रहते, क्योंकि क्या कहते हैं मतलब रात को सो भी रहा होता, अगर उसकी आंख खुल गई, बाजू में नंद महाराज नहीं है, अरे वो रोने लग जाए, रो रो के लोगों का जीना हराम कर देगा। तो उसके घर वाले सब फिर वापस इसको जो है नंद महाराज के यहाँ पे छोड़ के आएंगे। तो नंद महाराज से हमेशा चिपका रहता था ये भद्र ना। तो क्या कहते हैं, अब नंद महाराज जो है सुबह सुबह उठ करके गौ दोहन करने जाते, मतलब उनका दूध निकालने जाते, है ना। तो क्या कहते हैं जब जाते तो मैं भी चलूंगा, है ना। वो चला और एकदम उनसे सट करके रहता था हमेशा, है ना। तो फिर उसने भी जो है क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ऐसा, है ना, धो लिया एक आध बार। तो एक बार क्या हुआ, वापस नंद महाराज के साथ धो करके आ रहा था गौशाला से। अब इधर क्या हुआ, कृष्णा उठ गए। कृष्णा छोटे से ही है, 3-4 साल के, है ना। तो क्या कहते हैं इधर कृष्णा को ऐसे दिखाता है बाल्टी, देखो
दूध दूध निकाल के आया हूँ मैं, गैया दुही है मैंने। तूने? बोले हाँ मैंने गैया दुही है, इतनी बड़ी धार निकलती है, हाँ मैंने दुही। बोले अच्छा ऐसे कैसे, मैं भी दूंगा। तुम बच्चे हो, छोटे हो। ये जो है कृष्णा से 9 महीने बड़े थे केवल। तो बोले कि तुम बच्चे हो, छोटे हो, अभी तुम गाय नहीं दो सकते। बोले मैं क्यों नहीं, तू तू कौन सा बड़ा है, मैं तुझसे ज्यादा बड़ा हूँ। बोले अच्छा चल देखते। तो दोनों आपस में ऐसे लड़ने लग गए, है ना, एकदम कंधे से कंधा ऐसे जोड़ के एकदम ऐसे ऐसे, है ना, आपस में हाइट नापने लगे। देख कौन बड़ा है, कौन बड़ा, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, नीचे पत्थर तो नहीं है ना। और ऐसे कृष्णा पंजे पर खड़े होने लग गए। असल में कृष्णा छोटे थे। तो बोले कि बाबा आप बताओ, नंद महाराज को आप बताओ कौन बड़ा है। नंद महाराज को साफ सीधा दिख रहा है कि कृष्णा छोटे हैं, 2-4 इंच छोटे हैं कृष्णा। लेकिन फिर भी बोले बच्चों की लड़ाई में कौन पड़े, अभी मैं फंस जाऊंगा। तो फिर बोले कि बोले बच्चे लोगों को मैं नहीं जानता। बोले ये चीटिंग है, ये नहीं चलेगा। फिर कृष्णा ने कहा चलो मैया के पास चलो। बोले हाँ चलो। तो यशोदा मैया के पास गए, उनको बोले मैया बताओ कौन बड़ा। मैया मैया को भी पता है कौन बड़ा है ना। तो वो बोले कि देखो देखो कृष्णा, ये भद्र जो है बाबा का है ना, कृष्णा तो मेरा है ना। तो बोले हाँ। ये भद्र बोला ले ले हो गया साबित, चल हो गया साबित, बाबा बड़े हैं है ना, तो मैं बड़ा हुआ ना, खत्म बात। बोले ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है मैम, तेल लेने का ही बड़े की बात, मैं तो गाय दूंगा, मैं भी दूंगा गाय, है ना। बोले ठीक है देखते हैं, कल सुबह जो है मैं गाय दूंगा। और सुबह सुबह जो है उठ करके, जल्दी उठ करके, कृष्णा की आंखें नहीं खुल रही है ना, एकदम ऐसे आंखें मलते हुए उठ करके गाय धोनी है, गाय धोनी, गाय 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 करते करते पहुंच गए नंद बाबा के पास। और वहां जा करके नंद बाबा के कंधे पर ऐसे, अब नंद बाबा नीचे बैठे हैं इधर कंधे पे, बाबा गाय, मैं भी गाय दूंगा। आंखें तो खुल नहीं रही है, गाय दूंगा, है ना। बोले नहीं मेरे को भी धोनी है, मेरे को भी धोनी है। बोले किसको धोएगा। बोले हेमा, हेमा नाम की एक बछड़ी थी जो खुद 1 साल की थी, अब उसका बच्चा नहीं हुआ, वो कैसे दूध देगी। बोले नहीं मैं उसी को धो लूंगा, मुझे नहीं पता। तो कृष्णा ने कहा फिर मैं कर लूंगा सब। अब क्या कहते हैं, कृष्णा ने पूरा घर छानबीन करके बड़ी मुश्किल से एक एक छोटा सा लोटा, क्या कहते हैं लुटिया, है ना, ऐसा निकाला। और फिर जो है क्या कहते हैं, बोले मैं इसको भर लूंगा, है ना। और फिर जो है जा करके नंद महाराज बोले कि है ना अच्छा इसको धो, बोले हाँ मैं धो लूंगा, है ना। तो फिर जा करके जो है सब हंसने लगे। बोले वो तो छोटी बच्ची है, वो कहाँ दूध देगी, है ना, उसके स्तन छोटे छोटे से हैं और वो कहाँ दूध दे पाएगी। बोले नहीं मैं देख लूंगा। वो कृष्णा गए, बोले क्या दिक्कत क्या है। बोले बछड़ा नहीं है उसका, वो कैसे दूध देगी। बोले मैं हूं ना, मैं बन जाता हूँ बछड़ा, सिंपल सी बात, मैं बन जाता हूँ बछड़ा, और तो क्या। और सारे ब्रजवासी इंक्लूडिंग गाय, हर कोई जो है कृष्णा को इतना प्यार करते, इतना एकदम एकदम वत्स के जैसा रखते हैं, स्पेशली जो बड़े हैं, हाँ, एकदम बछड़े के जैसा रखते हैं। तो क्या कहते हैं, कृष्णा ने जो है उसके थन में जो है मुंह लगा दिया। हाँ, और जैसे ही मुंह लगाया, अब एक स्तन में जो कृष्णा ने अपने होठ लगाए हुए मुंह लगा दिया, है ना। और फिर जो है उसका जो जो थन था, है ना, वो बढ़ने लगा अपने आप एकदम से। और क्या कहते हैं इधर क्या कहते हैं, ये जो थी हेमा, है ना, हेमा ऑटोमेटिक बाकी जो थे उधर से दूध देने लग गई, ऑटोमेटिक। और जैसे गोविंद देव जी की भी लीला में आता है, हाँ, रूप गोस्वामी को कैसे पता चला गोविंद जी का है ना, कृष्णा ने आकर के बताया। बोले वहाँ बाबा, वहाँ पर है ना एक टीला है, वहाँ पे क्या कहते हैं एक गाय रोज आकर के, है ना, अपने आप दूध शावर करती है, उसका दूध अपने आप निकलता है, वहाँ पे कोई बछड़ा नहीं होता दूर दूर तक, है ना। तो एक बार वहाँ पर देखो आप। और फिर वो जाकर के देखा, सही में वहाँ पे गाय ऐसे दूध दे रही है ऑटोमेटिक, है ना। पीछे देखा, वो बच्चा गायब, वो बच्चा अपनी गायों के साथ गायब, असल में बच्चा नहीं था, कृष्णा थे। हाँ, तो ये देखकर रूप गोस्वामी बेहोश हो गए वृंदावन में। उसके बाद उस जगह पर खोदा तो पता चला वहां से गोविंद देव जी निकले, जयपुर के जो गोविंद देव जी हैं। हाँ, तो गाय बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कृष्णा को अपने बछड़े से ज्यादा प्यार करती थी, है ना। तो ये हेमा ने जो है दूध दिया फिर,
तो कृष्णा को बछड़ों से, गायों से इतना ज्यादा लगाव है। जब कृष्णा छोटे थे, रेंग रहे होते थे, हाँ, उनका खेल क्या होता था, हम देखते हैं कि भाई कृष्णा खेल रहे थे फ्रेंड्स के साथ, क्या खेल रहे होते थे, गोबर के साथ। उनके पास और ज्यादा खिलौने हाँ थे, लेकिन उनका मेन आइटम था गोबर, गाय का गोबर। हाँ, जिधर भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज बोलते, बोले कि कृष्णा जो है ऐसे जब रेंगते हुए जाते रहे, तो रास्ते में जहाँ गोबर दिखता वहीं सर दे करके ऐसे सो जाते। हाँ, गोबर बहुत पसंद कृष्णा को। हाँ, उससे मैया यशोदा जो है क्या कहते हैं, गोबर से कृष्णा को नहलाती है। तो क्या कहते हैं, गाय बहुत पसंद है कृष्णा को। तो क्या कहते हैं, गाय के लिए अब बोले कि मैं बड़ा हो गया हूँ, 4-5 साल के हुए जब दामोदर लीला के बाद, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट आएगा कि बोले कि मैं बछड़े चराने जाऊंगा। तो पहले ट्रेनिंग होती है, गाय से पहले बछड़े देते हैं सारे, है ना। तो पहले जो है सारे बछड़े दे दिए कृष्णा और बलराम को कि ठीक है तुम बछड़े चलाने जाओ, आसपास ही रहना। अब आसपास ही रहते वो, है ना, मतलब एकदम मैया की नजर में रहते, ज्यादा दूर नहीं भेजते उनको, है ना। गाय लेकर के दूर जाएंगे वन में और पता नहीं कहाँ कहाँ, है ना, लेकिन बछड़ों के साथ कृष्णा जो है आसपास ही रहते। तो क्या कहते हैं, वो खेलते, है ना, कृष्ण बलराम कभी जो है क्या कहते हैं एकदम अलग अलग जानवरों की जो है आवाजें निकालते और अलग अलग जानवरों की एक्टिंग करते, कभी मेंढक की तरह उचकते, टर टर करते, कभी बैल की जैसे आपस में लड़ते, कभी कुश्ती करते और पता नहीं क्या क्या, है ना, ये सब करते और खेलते, और खेलते खेलते जो है कृष्णा चलते थे वृंदावन के अंदर अपने बछड़ों के साथ। हाँ, तो क्या कहते हैं, कृष्णा अपने बछड़ों के साथ बहुत मजे करते हैं, और ये सब देख करके ब्रज जन रंजन, है ना, ये सारे जितने ब्रजवासी थे ना, वो सब काम धंधा छोड़ के बस कृष्णा को ही देखते रहते। अरे कृष्णा खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, खेल कृष्णा रहे, मजा वृंदावन वासियों को आ रहा है। हाँ, उनसे ज्यादा आ रहा है। इसलिए भक्तों का जो मजा है ना, वो भगवान को नहीं मिलता। कोई बोल सकता है कि परम भोक्ता भगवान है, हाँ है, लेकिन वो परम भोक्ता से भी ज्यादा कोई अगर एंजॉय करता है ना, वो है भक्त। भक्ति में जो रस है ना, वो भगवान एंजॉय नहीं जानते। हाँ, ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा न कीदृशो वा नैव। ये क्या क्या मजा मिलता है भक्त लोगों को, है? इतना मजा मैं कर रहा होता हूँ असल में, लेकिन मुझसे ज्यादा खुश वो होते हैं, ऐसा क्या मिलता है उनको। तो क्या कहते हैं, भगवान भी जो है एक अवतार लेकर के आते हैं अपना भक्ति को टेस्ट करने के लिए, हालांकि पूरा नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल तक करते हैं, एंड दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब इधर जो है कृष्णा अपने बछड़ों के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक दिन जो है एक राक्षस था, असुर था, उसका नाम था वत्सासुर, जो कि आज हमारे मेन कैरेक्टर है। है ना, थोड़ा लेट हो गई आने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वत्सासुर नाम का जो असुर था, ये असल में कंस के द्वारा भेजा गया था। और कंस ने जो है सोचा था कि ऐसा हुआ, जैसे सभा हुई तो कंस ने पूछा सभा के अंदर, ये कृष्ण जो है इसको सबसे अच्छा कौन सा जानवर लगता है। बोले गाय, सबने एक साथ बोला गाय, है ना। तो बोले अब गाय के रूप में कौन जाएगा तुम में से। तो एक असुर था, उसने हाथ खड़ा करा, मैं जाऊंगा, बछड़े के रूप में जाऊंगा, वत्सासुर। हाँ, तो वत्सासुर जो है गया, बछड़ा बन के गया, और उसको लगा कि है ना मैं बाकी बछड़ों में मिक्स हो जाऊंगा। अब 2-4-10 तो है नहीं, हजारों लाखों की संख्या में है। कृष्णा के पास टोटल 9 लाख गाय हैं, सब गौवंश, बैल, गाय सब मिला करके 9 लाख है टोटल। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब कोई बोल सकता है ये है क्या कहते हैं माइथोलॉजी, ऐसे थोड़ी होता है 9 लाख गाय, छोटा सा वृंदावन, उसमें 9 लाख गाय केवल कृष्णा की है, बाकी फ्रेंड्स की और ज्यादा है, लाखों में गाय है वहां पे। हाँ, अभी तो इतनी नहीं दिखती, अभी वहां बंदर ज्यादा दिखते हैं, अभी ऐसा लगता है बंदर लाखों की संख्या में है, लेकिन नहीं, गाय ज्यादा थी वृंदावन में पहले उस वक्त में। और भगवान का धाम जो है बाहर से भले ही कैसा ही दिखता हो, अंदर से वो अनंत है। जैसे भगवान जो है, भगवान का भी शरीर है, अनंत रूपम। रूप है लेकिन फिर भी अनंत है। तो ये बुद्धि के परे की चीज है ना। तो
9 लाख गाय प्लस बछड़े, तो इतने सारे हजारों बछड़े हैं, तो फिर क्या कहते हैं, उनमें सोचा कि मैं मिक्स हो जाऊंगा। वत्सासुर ने सोचा ऐसा, लेकिन वो बेवकूफ वो बोला कि अब कृष्णा ने जैसे ही वो एंट्री मारा, कृष्णा को पहचान में आ गया। बोले, उन्होंने कहा बलराम को, बलराम वो दाऊ जी, वो राक्षस असुर है ना। तो अब जो है क्या कहते हैं, उसने सोचा था कि मैं कृष्णा के पास जाऊंगा और मैं कृष्णा को चीट करूंगा, कृष्णा के पास जाऊंगा और कृष्णा को चीट करूंगा। यह वत्सासुर मेंटालिटी, कि हम भक्ति में आ जाते हैं, हाँ, लेकिन सोचते हैं कि कृष्णा को चीट कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, भक्ति करेंगे, भक्ति सो कॉल्ड कृष्णा को पसंद है, चलो ठीक है, हमने सुना है भक्ति कृष्णा को बहुत पसंद है, जैसे बछड़े कृष्णा को बहुत पसंद है, लेकिन जो है हम कृष्णा को चीट करेंगे, हम कृष्णा को सर्व नहीं करेंगे। हाँ, हम भक्तों के संग में आ जाएंगे, लेकिन भक्ति उतना अच्छे से नहीं करेंगे। पीछे पीछे अपने अलग से जो है मोटिव्स रखेंगे, अलग से जो है क्या कहते हैं, अपना गैंग बनाएंगे। हाँ, या फिर जो है क्या कहते हैं, भक्ति इतना अच्छे से नहीं करना, सिंपल सी बात है। तो कृष्णा को चीट करना, ये सोचा था उसने। तो क्या कहते हैं, कृष्णा चुपचाप से उसके पीछे गए और उसके पीछे के पांव पकड़े और उसको ऐसा हवा में घुमाया और फेंक दिया। और वो हवा में ही उसने प्राण त्याग दिए, है ना। उसने सोचा कि बछड़ा हूं ना, तो मेरे को कृष्णा कुछ नहीं करेंगे, बछड़ों के बीच में हूं ना, संग में हूं, तो मेरे को कृष्णा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कृष्णा एकदम अंदर तक देख लेते हैं। उसी तरह कुछ होते हैं भक्त, वो बोलते हैं हम भक्तों के संग में आ गए ना, और क्या कहते हैं, भक्तों के संग में आ गए, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कर लिया कुछ कुछ, है ना, लेकिन हम चीट करेंगे। हाँ, हम गुरु को चीट करेंगे, कृष्णा का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चीट करेंगे ना, ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये जो प्रोपेंसिटी है, इसको दिस इज किल्ड बाय कृष्णा's मर्सी। ये भगवान की कृपा से जो है दूर हो सकता है। अगर कोई भक्तों के संग में है भी ना, देखा जाए इसमें भक्तों के संग की महानता है। हाँ, कि वो भक्तों के संग में आ गया, इस वजह से कृष्णा की उस पर नजर पड़ी, इस वजह से उसका उद्धार हो गया। भले ही उसमें चीटिंग प्रोपेंसिटी हो, तब भी कृष्णा उसका उद्धार कर देंगे। हाँ, इधर जो है क्या कहते हैं, वत्सासुर क्या कहते हैं, मतलब उसने फिर हवा में ही प्राण त्याग दिए थे जब कृष्णा ने उसको घुमाया, है ना, बहुत जोर जोर से घुमाया और फिर कृष्णा ने उसको पटक दिया, तो फिर उसने प्राण त्याग दिए। तो ये जो मेंटालिटी है ना, कृष्णा को चीट करने का, गुरु को चीट करने का, हाँ, प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि कोई अगर डिसाइपल है, वो बोले कि मतलब 16 माला करने का उसने वचन दिया गुरु को, हाँ, इतनी एटलीस्ट हम इनिशियल स्टेज पे इतनी माला करने का वचन दिया है, हम माला नहीं करते, हम ऊपर नीचे इधर उधर की बातें करते हैं, ये वो करते हैं। हाँ, और 4 नियम पालन नहीं करते। 4 नियम क्या क्या? हाँ, नो मीट ईटिंग, नो नॉनवेज, है ना, नो गैम्बलिंग, कोई सट्टाबाजी नहीं, है ना, जुआ सट्टा, और नो नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, कोई नशा नहीं किसी टाइप का, और नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध नहीं, शादी के बाहर शादी से पहले। तो क्या कहते हैं, अगर हम ये सब रूल्स फॉलो नहीं करते, तो वी आर चीटिंग गुरु। हम गुरु को जो है चीट कर रहे हैं, और इवेंचुअली ऐसा होएगा कि हम जो है धीरे धीरे भक्तों के संग से दूर हो जाएंगे। अगर भक्तों के संग में गए ना, प्योर हो जाएंगे, तब तो प्योर हो जाएंगे, कृष्णा अपनी कृपा करेंगे जैसे वत्सासुर के ऊपर करा। लेकिन इन चीजों से होता है क्या है, हम धीरे धीरे भक्तों से दूर हो जाते हैं, भक्तों को चीट करना शुरू करते हैं, भक्तों को झूठ बोलना शुरू करते हैं। हालांकि गुरु को सब पता है, उनको सब पता चल जाता है। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महांत स्वरूपे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 57। हाँ, जीव जो है साक्षात परमात्मा को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता, तो शिक्षा गुरु हय कृष्ण महांत स्वरूप है, वही परमात्मा जो है, कृष्णा जो है, वो शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं। तो उनसे कुछ छुप नहीं सकता,
भले ही ऐसा दिखा है वो कि उनको पता नहीं है, लेकिन उनको सब पता होता है अंदर से व्यक्ति क्या दशा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनको सब पता है, लेकिन वी ट्राई टू चीट देम। तो क्या कहते हैं, और साथ में वत्सासुर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है कि एक चाइल्डिश टाइप की मेंटालिटी। चाइल्डिश टाइप की, जब वत्स माने क्या, बछड़ा, छोटा बच्चा। हाँ, तो इसके दो वो है, क्या कहते हैं, एस्पेक्ट्स। एक तो है कि ये कृष्ण संहिता में दिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, कि एक तो जो है टीनेज है, जो ये टीन एज है ना, 12 से 19-20 साल तक जो टीन एज है ना, इसके अंदर बहुत ही खतरनाक चेंजेस होते हैं। इसके अंदर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सपने देखता है। हाँ, कैसे मैं वो मॉडल की कार पालूं, कैसे मैं वो लड़की पालूं। हाँ, उसको एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक जिज्ञासा रहती है उसको। हाँ, कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है ना, मुझे ये टेस्ट करना है ना। ज्यादातर जितनी भी बुरी आदतें हैं ना, व्यक्ति केवल टीनेज में ही पकड़ता है। चाहे वो ऑपोजिट जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन दारू सुट्टा से रिलेटेड हो, ये सब जो है उसी एज में पकड़ते हैं। भले ही माता पिता सब मना करते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी वो जानबूझ कर जाता है। क्यों? एक क्यूरियोसिटी रहती है। इसके अंदर प्रभुपाद कहते हैं वी शुड बी लाइक चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश। हाँ, हमें बच्चे के समान जब बोला जाता है ना कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, बच्चे जैसा बनो, तो उसमें कह रहे हैं कि बच्चे के जैसा बनना है, बच्चा नहीं बनना है। हाँ, कि एकदम इनोसेंट बनना है बच्चे के जैसा, लेकिन जो है एकदम चंचल और ये भी ट्राई कर लूं, ये भी ट्राई कर लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ऐसे नहीं पढ़ना है। हाँ, जब कृष्णा की मर्सी होती है जैसे वत्सासुर के ऊपर ही, हाँ, तो ये सब जो बैड एसोसिएशन है ना, इसके अंदर बताते हैं कि एक तो बैड एसोसिएशन है ना, बैड हैबिट्स है ना, और जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लालच, ग्रीड। हाँ, ग्रीड। तो ये दो चीजें भी जो है वत्सासुर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब कोई भक्त लाइफ में एंट्री मारता है, जब कोई भक्त लाइफ में एंट्री मारता है ना, उसके बाद ये वत्सासुर की नहीं चलती, उसके बाद वत्सासुर की नहीं चलती। धीरे धीरे जो है जीव अगर भक्ति करेगा तो उसकी ये सारी आदतें जो है तुष्ट होती जाएंगी, मतलब खत्म होती जाएंगी। हाँ, चेंज होती जाएंगी, ड्रास्टिक चेंज। कोई दुनिया के कोई बोलते हैं ना साइंटिस्ट लोग, बहुत कुछ कर लिया है, कुछ एडवांसमेंट कर लिया है, ठीक है, छुड़वा दो। हाँ, कोई दवाई बना दो, कोई दवाई बना करके इन लोग को, जो नशेड़ी लोग हैं या फिर जो सेक्सुअल बैड हैबिट्स में हैं, इन सब की चीजें छुड़वा दो दम है तो। खुला चैलेंज है। रिहैबिलिटेशन से, मेरा एक दोस्त था स्कूल में, वो बहुत अमीर है था नहीं है ना, तो वो बहुत अमीर है, उसके पिताजी के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन कहते हैं ना, कल अपन बात कर रहे थे जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी, है ना, तो वो बहुत 6th क्लास में जो है उसने ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिए थे। 6th क्लास में ड्रग्स वगैरह लेना शुरू, तो हमको 12th में बता था कि है ना, कि कितनी बार ऐसा हुआ, मैं सोता था और जब मैं उठता था तो देखता था कि मेरे जीवन के ना 10-15 दिन गायब हो गए। 10-15 दिनों तक वो सो ही रहा है, इतना हाई डोज लेता था वो। है ना, तो क्या कहते हैं, बोला कि मेरे पिताजी ने मेरे को जोधपुर भेजा था रिहैबिलिटेशन सेंटर। बोले मैं वहां से भाग करके आ गया, भाग करके आ गया मैं, है ना। ये एक मूवी आई थी संजू, हाँ, उसके अंदर बताया है ना कि रिहैबिलिटेशन भेजा, लेकिन वहां से भाग करके आ गए, है ना। तो ये सब कृत्रिम, ये कहते हैं इसे आर्टिफिशियल तरीके हैं ये सब। हाँ, ये सब बुरी आदतें छुड़ाने का, और दूर रहो, और नो फैप चैलेंज, और 21 दिन का चैलेंज, और ये वो, है ना, ये सब जो है कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके, ऊपर ऊपर से छोड़ने का तरीका है। नहीं, भक्ति क्या है, भक्ति पकड़ने का तरीका है। भक्ति छोड़ने का नहीं है, भक्ति पकड़ने का तरीका है। हाँ, भक्त लोग क्या बोल रहे हैं, आप करो, जो कर रहे हो करो, अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन साथ में माला करो,
उनको पता नहीं, कृष्णा इज द मोस्ट अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी। हाँ, कृष्णा जो है एक बार लाइफ में एंटर हो गए ना, बस उनको सब चाहिए, ये नहीं, उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ, उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ। धीरे धीरे कृष्णा जो है अपना साइज बड़ा करते जाएंगे। हाँ, तृणावृत ना वजन बड़ा करते गए। उसने सोचा था छोटा सा बच्चा है, लेकर के चला गया, लेकिन कृष्णा ने अपना साइज बड़ा करना शुरू कर दिया, सॉरी वेट बड़ा करना शुरू कर दिया, है ना। उसी तरह कृष्णा एक बार एंटर होते हैं लाइफ में, और जीव अगर भक्त के संग में रहता है तो धीरे 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 कृष्णा जो है अपना स्पेस बढ़ाना शुरू करते हैं उसकी लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे होता है प्रोसेस, हो सकता है कि हमें ना दिखे अभी। लेकिन अगर हम कुछ साल, अच्छा जो कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उनको एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस होगा कि स्टार्टिंग में हम क्या थे और अभी क्या हो गए। हाँ, तो एक वक्त बताते हैं, उनको हो गए कुछ 2-3 साल हो गए। वो बोले मैं ऐसा व्यक्ति था, तामसिक व्यक्ति, मैं क्या कहते हैं, हम लोग शमशान में जा करके जो है नॉन वेज वगैरह खाते थे। हाँ, और तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है लोगों के, है ना। लेकिन अभी अभी अगर देखें एकदम चेंज, कोई बुरी आदतें याद तक नहीं आती उनकी, वापिस जाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो क्या कहते हैं, जितना व्यक्ति भक्ति के अंदर एब्सॉर्ब्ड रहेगा ना, उतना जो है वो इन सब चीजों से दूर रहेगा, और वो धीरे 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 बढ़ेगा। तो ये तो हो गया एक कि क्या कहते हैं, हमारा जो टीनेज है उसके अंदर भक्त लोग एंट्री मारते हैं। साथ में कई बार ऐसा होता है, कई सालों तक भक्ति के अंदर भी रह करके जो है ये वत्सासुर आ जाता है, ये एक दूसरा उसका चेहरा है। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है ना, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस्कॉन के बाहर भी कुछ है क्या, उधर भी है क्या, इधर भी है क्या, है ना। मेरा एक दोस्त था काव्य, है ना, 12th में था मेरा एक दोस्त, तो उसको मैं जैसे तैसे जो है वो मुझसे क्वेश्चंस पूछता था, है ना, जाति सिस्टम ये सबसे बड़ा परेशान था वो, है ना। तो मैंने उसको बताया भगवत गीता से, तो फिर वो थोड़ा प्रभावित हुआ, तो उसके जो भी क्वेश्चंस थे मेरे पास लेकर के आता था। तो मैं उसको इस्कॉन के बारे में थोड़ा बहुत बताया, है ना, मैं उसको प्रभु जी से मिलाने भी लाया, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब बाद में वो मेरे को बोलने लगा कि यार तुम तो ये कहते हो, सदगुरु तो ये कहते हैं, ये रविशंकर तो ये कहते हैं, है ना, ये गुरु तो ये फला फला गुरु तो ये कहते हैं, ओशो तो ये कहता है। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा दिमाग खराब है। है ना। फिर धीरे धीरे करके मैं उसके आंसर देता, नो डाउट, है ना, लेकिन क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके उसका जो है फेथ कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, फिर वो छोड़ दिया। अभी अभी पता नहीं कहाँ है, अजमेर में ही है शायद, है ना। तो फिर सोचा है बुलाने का जन्माष्टमी पर, लेकिन देखते हैं। तो मैंने प्रभु जी को बताया इसके बारे में कि प्रभु जी ऐसा ऐसा ये व्यक्ति था, मैं मिलाने लाया था, लेकिन फिर क्या कहते हैं, इधर उधर का सुन सुन के उसको डाउट हो गया, श्रद्धा नहीं रही उसकी। प्रभु जी ने कहा यही दिक्कत है, यूट्यूब वाली जनरेशन के साथ यही दिक्कत है, उनको सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, इधर का भी लेक्चर सुन लो, इधर का भी लेक्चर सुन लो। बोले हमारे टाइम पे यही होता था कि अगर लेक्चर सुनना है तो जा करके सुनना है, गुरु के सामने बैठ करके सुनना है, वरना नहीं सुन सकते, यूट्यूब वगैरह नहीं था। तो वो ज्यादा बेटर था एक तरह से देखे तो। और लेकिन हाँ, उसमें भी ये होता है कि अगर ये वत्सासुर एंटर कर जाता है उस लाइफ में भी, तो बोलते हैं कि इधर उधर की बुक्स पढ़ना, अलग अलग सिद्धांत एक्सप्लोर करना। अभी रिसेंटली एक भक्त जुड़ा है, उसको भक्ति में बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मायावाद फिलोसफी सुन रखी है इधर उधर से। हाँ, हर जगह से, मतलब पता नहीं क्या क्या सुन रखा है उसने ना। तो क्या कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले होइलो सर्वनाश। हाँ, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कइलो व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले होइलो सर्वनाश। बहुत ज्यादा इधर उधर जाने से क्या होता है, जीव का जो है मतलब फेथ जो है कमजोर हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अगर इस्कॉन में जुड़े हो ना, तो इस्कॉन के ही रहो। हाँ, जो मायावादी लोग होते हैं ना, वो बहुत कट्टर होते हैं इस मामले में, बहुत कट्टर। जब तक जो है मायावादी संन्यास लेवल तक नहीं पहुंच जाता ना, तब तक वो इधर उधर कहीं देखता तक नहीं है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखा था मैंने,
उसमें एक सन्यासी है मायावादी ही, है ना, शंकराचार्य वाले फॉलोअर, ऐसा त्रिपुंडधारी, है ना। तो वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, वहां पे सभा मतलब क्लास चल रही थी, तो वो बोले कि है ना आपको जो है इधर उधर की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, ना 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 बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, और क्या कहते हैं इधर उधर संस्था के वीडियोस नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है सत्य पर से नजर हट जाएगी, है ना, और आप इधर उधर चले जाएंगे। तो ये सिद्धांत तो मायावादी भी मानते हैं, भले ही उनका गलत जगह जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक सन्यासी नहीं बनते ना, वो इधर उधर टांग नहीं अड़ाते दर्शन में, है ना। उसी तरह हमें भी इस्कॉन में है, कृष्ण भक्ति मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है, वेरी रेयर। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। कुछ कुछ मनुष्यों में से, मनुष्याणाम सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में से कुछ कुछ होते हैं जो सिद्धि की तरफ जाते हैं, भौतिक भोग से थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोचते हैं, थोड़ा सा। हाँ, और भौतिक भोग से ऊपर उठ करके सोचते हैं क्या, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, बहुत कम, यतति कोशिश करते हैं, ऐसा भी नहीं एकदम सिद्ध हो जाते हैं, नहीं नहीं, कोशिश करते हैं, है ना। उसके बाद यतताम अपि सिद्धानाम, जो ऐसे कोशिश करने के बाद जो सिद्ध हो चुके हैं, वो कुछ कुछ में से जो कुछ कुछ जो है सिद्ध हो चुके हैं बड़ी मुश्किल से, हाँ, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उनमें से भी गिने चुने होते हैं जो मुझ तक पहुंच पाते हैं, मेरे को सही से समझ पाते हैं। हाँ, लेकिन हमें जो इतना क्या कहते हैं आसानी से प्रभुपाद ने ये ग्रंथ दे दिए, प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं इस्कॉन बनाया है, इतने सारे ग्रंथ दिए हैं कृष्णा को समझने के लिए, इतना आसानी से समझने के लिए, इतने आसान वर्ड्स में, अलग अलग जो है क्या कहते हैं जो है शास्त्र से, अलग अलग कई कई शास्त्रों से, गौतमीय तंत्र नाम सुना है कभी? उसमें से प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं प्रमाण दिया, उसका श्लोक नंबर लिखा है बाबा। उसके अलावा ये विष्णु यामल तंत्र, ब्रह्म तंत्र, पता नहीं क्या क्या तंत्र मंत्र पुराण वेद, ये वो जिनके नाम तक नहीं सुने, प्रभुपाद ने उनमें से श्लोक कोट करके दिए, एकदम इजी भाषा में करके दिया है। लेकिन फिर भी जो है ये वत्सासुर नाम का जो असुर है ना अंदर, ये जीव को ले जाता है, दूर ले जाता है। कई बार ऐसी इच्छा आती थी, इसलिए जो भक्त लोग बहुत टाइम से रहते हैं ना, उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार इस्कॉन के बाहर भी कभी देखना चाहिए। नहीं, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जिसके ऊपर बहुत फोकस करते थे, हाँ, कि इस्कॉन में सब कुछ है, प्रभुपाद के तात्पर्यों में सब कुछ है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर बाहर क्या मिलेगा प्रभु वो, लेकिन कहते थे तुम इतने लायक नहीं हो कि प्रभुपाद के जो है क्या कहते तात्पर्य समझ सको। गौर गोविंद स्वामी महाराज नित्य सिद्ध वैष्णव, 8 साल के थे जब गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो उन्होंने जो है भगवत गीता भागवतम और चैतन्य चरितामृत पूरे पढ़ लिए थे और इनको एक्सप्लेन भी कर सकते थे गौर गोविंद स्वामी महाराज 8 साल की उम्र में। हाँ, तो क्या कहते हैं, और उसके अलावा उनको बहुत सारे, जब महाराज के कोई लेक्चर सुनता है ना, उनको पता चलता है कहाँ कहाँ से लघु भागवतामृत से, आचार्यों की टीका से कोट करते श्लोक, कौन से श्लोक में दे रखा है। हाँ, तो क्या कहते हैं ऐसे वैष्णव, तो वो कहते थे कि प्रभुपाद की बुक्स में सब कुछ है। जब गौर गोविंद स्वामी महाराज गुरु की खोज में निकले थे, असल में पहले महाराज गृहस्थ लाइफ में थे, उसके बाद जब महाराज आई थिंक 45 इयर्स के हो गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं जो है संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ या संन्यास। हाँ, तो उन्होंने बस क्या कहते हैं अपना, उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, है ना, तो उन्होंने बस एक कपड़ा लिया, है ना, धोती पहनी, और क्या कहते हैं एक कटोरा लिया और बस निकल गए गुरु की खोज में, जा रहा हूँ गुरु की खोज में, है ना। महाराज का जो बायोग्राफी है वो मेरे पास है ना, तो उसके अंदर वो बोलते हैं कि मैं 3 चीजों की तलाश में था, हरे कृष्ण महामंत्र, भागवतम और चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का अगर कोई कनेक्ट करके प्रमाणिक गुरु बता सकता है तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हाँ, और उसमें भी सहजीय नहीं, सहजीय भी होते हैं बहुत सारे, ये तीनों होता है उनके पास, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसमें सब कुछ नहीं होता है ना। तो गौर गोविंद साहब महाराज साउथ इंडिया, हिमालय, काशी, बहुत जगह पर गए, बहुत सारे मायावादी भी मिले उनको, है ना,
मायावादियों को तो वो खुद हरा देते हैं। मायावादियों से वो बात करते बोलते कि ब्रह्म सत्य है, बोले कि कृष्णा सत्य है, वो भागवतम से कोट करके बताते। तो महाराज को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना। तो ये सब खोजते खोजते वो एट लास्ट हताश निराश होके पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में भी वो डायरेक्ट इस्कॉन नहीं पहुंचे, वृंदावन के अंदर जाकर के वो कई गौड़ीय मठों में रुके। गौड़िया मठों के अंदर भी भक्ति सिद्धांत महाराज तो जा चुके थे ऑब्वियसली, है ना, लेकिन उनको वो प्योरिटी नहीं लगा। गौड़िया मठ में भी इतना प्योरिटी नहीं लगा, भले ही वहां पे तीनों चीज है लेकिन इतना नहीं है। हाँ, महाराज वहीं रुकते थे, रात के टाइम वहीं रुकते थे, 3 बजे गायब, मंगल आरती। है ना। तो ऐसे ही हताश निराश होकर के चल रहे थे महाराज एक दिन 1974 के अंदर। तो उनको जो है, उन्होंने सामने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिख रखा था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, और इधर जो है उसका साइन था, इधर देखा रमन रेती के अंदर, वृंदावन में जो मेन टेम्पल है ना। तो वहां पे जो है टेम्पल कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, बना नहीं था पूरा, चालू हुआ था कंस्ट्रक्शन। तो उधर जो है वो गए, वहां जाकर के उनसे थोड़ी बातचीत करी, वहां के जो थे वेस्टर्न लोग थे, बोले यार यहाँ पे फॉरेनर लोग हैं, है ना, और क्या कहते हैं ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे, कुछ तो बात है, चलो एक बार पूछ लेते हैं इनका दर्शन क्या है क्या सब, है ना। तो उसके बाद वो गए, फिर जो है क्या कहते हैं उन्होंने कुछ बीटीजी मैगजीन, बैक टू गॉडेड मैगजीन, जो प्रभुपाद लिखते थे उस वक्त, खुद लिखते थे, है ना, तो वो पढ़ी। अब वो पढ़ के उनको इतना कन्विक्शन हो गया, बोले यही तो है वो, इसे ही तो ढूंढ रहा था मैं, इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर सब कुछ है, ए टू जेड भक्ति से रिलेटेड सब कुछ है इसके अंदर। हाँ, भागवतम भी है, चैतन्य चरितामृत है, भगवत गीता भी है, भले ही सारे कोट ना कर रहे हो, हाँ, लेकिन इसके अंदर सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं बाबा। गौर गोविंद स्वामी महाराज को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इतना समझ लो। हाँ, बहुत जगह पर गए वो, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता उनको। तो इधर जो है क्या कहते हैं, बोले कि ये तो एकदम, और इतना प्योरिटी है, एक एक वर्ड के अंदर इतना प्योरिटी निकल के आ रहा है, वो इतना जो है प्रभावशाली है, एक एक वर्ड प्रभुपाद की बुक्स का, प्रभुपाद के तात्पर्यों का। तो इससे जो है गौर गोविंद साहब बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं अट्रैक्ट हो गए। और उसके बाद जो है गौर गोविंद साहब महाराज बोले कि क्या कहते हैं मुझे मिलना है, ये व्यक्ति यही है मेरे गुरु, यही है मेरे गुरु। तो क्या कहते हैं गए, तो फिर वो ऐसे तो ऐसे मायावादी सन्यासी के ही वेश में थे, मतलब एक भगवा पहन रखा है और कटोरा है हाथ में और शिखा भी नहीं है ऐसा कुछ खास। तो फिर जो है क्या कहते हैं अब गए, बोले मुझे स्वामी जी से मिलना है ना। तो उस वक्त ब्रह्मानंद स्वामी जो थे, वो ब्रह्मानंद प्रभु, है ना, वो थे प्रभुपाद के पर्सनल सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद सब मायावादी हैज कम टू मीट यू। तो प्रभुपाद ने कहा भेजो 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 भेजो। प्रभुपाद को मायावादियों से डिबेट करने में, उनको हराने में बहुत मजा आता। तो क्या कहते हैं भेजा। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज को देखते ही प्रभुपाद के मुंह से फर्स्ट जो वर्ड निकला, हाँ फर्स्ट जो चीज निकली, उन्होंने कहा हैव यू टेकन संन्यास। बोले नो, आई विल गिव यू। सीधा संन्यास। तो बहुत सारे भक्तों ने उस वक्त आपत्ति जताई, बोले कि सीधा संन्यास, हमको तो इतना टाइम हो गया, हम फिर, हालांकि उस वक्त सबसे सीनियर भक्त भी 10-12 साल ही सीनियर थे। हाँ, संन्यास बहुत बाद में दिया जाता है, लेकिन प्रभुपाद दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोग को तकलीफ थी। प्रभुपाद ने कहा यू आर न्यू टू भक्ति, ही इज नॉट। प्रभुपाद की खुद स्टेटमेंट है, कृष्णा हैज सेंट गौर गोविंद, कृष्णा हैज सेंट गौर गोविंद। तो क्या कहते हैं उन्होंने फिर आगे चल के जो है बहुत इसके ऊपर फोकस किया, एवरीथिंग इज इन इस्कॉन, एवरीथिंग इज इन प्रभुपाद परपोर्ट्स, प्रभुपाद के जो तात्पर्य है वो उसके अंदर सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज, उनका फेमस स्लोगन नेवर लीव इस्कॉन। हाँ, भले ही कितना ही प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, नेवर लीव इस्कॉन। ये वत्सासुर मेंटालिटी है, जिससे भक्त लोग ऐसे गौर गोविंद स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज जैसे जो भक्त लोग हैं कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमको बाहर निकालते हैं। हाँ, जितना ज्यादा हम इस्कॉन पे फेथ रख करके आगे बढ़ेंगे, माला करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, हाँ, उतना ज्यादा जो है फायदे में रहेंगे। वरना बहुत सारे हैं ऐसे जो स्टार्टिंग में, इवन प्रभुपाद के शिष्य हैं कुछ, जो
प्रभुपाद के जाने के बाद संस्था छोड़ दिया। और गोविंद स्वामी महाराज को बहुत गुस्सा आता था ऐसे पर। तो खैर है ना, यही रखते हैं, है ना। वत्सासुर का जो है मेन चीज यही है, चाइल्डिश मेंटालिटी, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखना। हाँ, क्यूरियस रहना चाहिए, लेकिन भक्तों से पूछना चाहिए, इधर उधर नहीं ढूंढना चाहिए हर जगह जा करके। हाँ, सो ठीक है ना, यही रखते हैं, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, संवेत गौर भक्त वृंद की जाय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।